अरे पागल, रो मत तुम। हाँ मैं आ रही हूँ, आप रो मत, रुको रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। ब्लैक वो क्या कपड़ों वाला है, वो पूछ रहा है ऐसे नहीं सर। सर जिसने भी गलत किया ना उसको सस्पेंड करा। मैं मरूंगी जब तक साफ नहीं होंगी। मैं मरूंगी। अरे एक मिनट सुन, रो मत बेटा, रो मत, मैं आ रही हूँ, मैं हॉस्टल में आ रही हूँ, आप चुप रहो एक बार। हाँ ठीक है बस। आप चुप रहो एक बार। नमस्कार दोस्तों, अगर किसी बच्ची के जरा सी चोट लग जाती है तो माँ बाप के दिल पर चोट लगती है और भागकर उस बच्ची की चीख का कारण पूछते हैं कि आखिरकार उसे दर्द क्या है। लेकिन यहां जो चीख मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह चीख सुनकर सिर्फ उसके माँ बाप के दिल पर क्या दर्द हुआ होगा, वह चीख सुनने के बाद आपको भी दर्द होगा कि बच्ची को किस बात की इतनी बड़ी तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से बच्ची चीख रही है और अपनी मैडम को कह रही है, मैडम कहिए बेटा तो चिंता मत कर, मैं आ रही हूं। अरे पागल, रो मत तुम। हाँ मैं आ रही हूँ, आप रो मत, रुको रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। ब्लैक वो क्या कपड़ों वाला है, वो पूछ रहा है ऐसे नहीं सर। सर जिसने भी गलत किया ना उसको सस्पेंड करा। मैं मरूंगी जब तक साफ नहीं होंगी। मैं मरूंगी। अरे एक मिनट सुन, रो मत बेटा, रो मत, मैं आ रही हूँ, मैं हॉस्टल में आ रही हूँ, आप चुप रहो एक बार। हाँ ठीक है बस। आप चुप रहो एक बार। और यह मामला कितने दिन से चल रहा है, कितनी बच्चियों की चीखें निकली हैं और आगे चलकर यह मामला कितना बड़ा हो सकता है, यह तभी पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। लेकिन फिलहाल तो इस मामले पर पर्दा डालने के प्रयास हो रहे हैं और अभिभावक अपनी बच्चियों को उस छात्रावास से निकालकर घर ले जा रहे हैं। यानी कि मामला कोई छोटा नहीं हो सकता, मामला निश्चित तौर पर बहुत बड़ा निकलेगा अगर इसकी सिरे से जांच हुई तो। लेकिन अभी तक अधिकारी बचाव करते दिख रहे हैं और इस मामले पर ठंडे छींटे डालने का प्रयास कौन कर रहा है, इसके पीछे जाने की जरूरत है, इसकी सतह पे जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि कितनी ही बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और कितनी बच्चियों के साथ क्या हुआ होगा, इस बारे में अंदाजा लगाया जाना बड़ा मुश्किल होगा। यह मामला अचानक सुर्खियों में आया है। हालांकि हो सकता है यह मामला बहुत लंबे समय से चल रहा हो, लेकिन अचानक हॉस्टल वार्डन को एपीओ कर दिया गया। जी मैं नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास फतेहगढ़ जैसलमेर में वार्डन पद पर हूँ। मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद में जो प्रधानाचार्य और पूर्व वार्डन थी उनके द्वारा मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। और उसके बाद में जब मैंने धीरे धीरे इस चीज की जांच की तो मेरी जानकारी में है कि पिछले 3 साल से बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला किया जा रहा है। और इस साल भी मेरे साथ भी इस तरीके की डील की गई कि 50-50 या 10% पे, तो मैंने इस चीज के लिए हाँ नहीं भरी। उसके बाद में धीरे धीरे जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अच्छे से काम करते हैं, फिर मैंने उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन वो सब आपस में मिले हुए थे। तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐसे गैंग बनाया जो मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। अगस्त से लेके और आज दिनांक तक मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। मेरे पास बहुत अननोन नंबर से फोन आते हैं, कभी किसी भाजपा मंडल अध्यक्ष की धमकी आती है, कभी दो स्टेप आगे लेने की धमकी आ रही है और मेरे साथ जातिवाद भी किया जा रहा है। जब मैंने पेरेंट्स मीटिंग रखी एक, उसमें मैंने बच्चियों को उनकी प्रॉब्लम बताने के लिए बोला, बच्चों ने प्रॉब्लम बताई, तो उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को इतना भयंकर बना दिया कि ये मैडम बच्चों को भड़का रही है। और उसके बाद में मैडम मेरे पास बहुत सबूत भी है उनके खिलाफ इस चीज के, तो उनको इस चीज का डर है। तो उन्होंने बिना किसी कारण के मुझे कल एपीओ किया और एपीओ ऑर्डर मुझे 4:30 बजे दिया गया। मैं एक महिला कार्मिक हूँ, यहाँ मेरा फतेहगढ़ में कोई फैमिली नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो मैंने कहा अभी मैं यहाँ पे निकल नहीं सकती हूँ यहाँ से। उसके बाद में उन्होंने रात को पुलिस की 3 गाड़ियां भेजी हॉस्टल के बाहर और मुझे रात को 12 बजे हॉस्टल से उठवा लिया गया और मुझे थाने में बैठाया गया। हालांकि वहाँ जो कार्मिक थे पुलिस वाले, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे रात को 2 बजे तक थाने में बैठाया गया। और एपीओ जैसे ही हॉस्टल वार्डन को किया गया, यह मामला सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर
शिव के पूर्व प्रधान और पूर्व जिला परिषद मेंबर उदाराम मेघवाल ने एक पोस्ट डाली। पोस्ट के साथ में एक सोशल मीडिया पर आई खबर को भी पोस्ट किया और उस पोस्ट में जो चीख निकल रही है बच्ची की, वह चीख सीना चीरने वाली चीख है। और उसके बाद में इस मामले की तह तक जाने का जितना हमने प्रयास किया, उस प्रयास में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को इस मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि बच्चियां हॉस्टल छोड़ रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि गंभीर मामला था, इसीलिए अभिभावकों ने एक बैठक की और अभिभावकों ने जब मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद में भी जब हालात नहीं सुधरे तो फिर बच्चियों को हॉस्टल से निकाला जाने लगा। मामला जैसलमेर जिले का है, फतेहगढ़ का है और नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास का है। जो ये चीख आपने सुनी है, उस चीख जो निकली है वह वहां की बच्ची की चीख है। और अगर 20-25 बच्चियों को उस हॉस्टल से अभिभावक वापस ले गए हैं तो कोई भी अभिभावक अपनी बच्ची की पढ़ाई बीच में छुड़वाकर घर क्यों ले जाएगा? गंभीर सवाल यही है, आखिरकार क्या कारण है और इन कारणों के पीछे अभी तक क्यों नहीं जाया गया? किसी हॉस्टल में अनियमितताएं हो सकती, वित्तीय अनियमितताएं हो सकती है, लेकिन गंभीरता इस बात की, यह वित्तीय अनियमितता होती, कोई आरोप लगते, प्रत्यारोप लगते, बचाव होता, अलग बात थी, लेकिन मामला बालिका छात्रावास का है। कब से यह मामला चल रहा होगा और इस मामले की तह तक प्रशासन को पहुंचना है, क्योंकि हम सिर्फ प्रशासन के लिए बात कर सकते हैं। अब उदाराम मेघवाल ने जो लिखा है, क्योंकि वे एक्स प्रधान हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, अगर वे कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को प्रशासन को समझना चाहिए। वे लिखते हैं, जैसलमेर के नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास फतेहगढ़ में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, हॉस्टल छोड़ने जैसी गंभीर घटनाओं के बीच छात्रावास अधीक्षक रिंकू गोदारा को एपीओ किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अनियमितताओं व बालिका सुरक्षा पर आवाज उठाना अपराध है? इस प्रशासनिक कार्यवाही की मैं कड़ी निंदा करता हूं, उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। यानी कि उन्होंने जो लिखा है गंभीर अनियमितताएं, जो मैंने कहा कि गंभीर अनियमितताएं कई जगह हो सकती है, लेकिन बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की अगर उन्होंने इशारा किया है और जो बच्ची की चीख सुनी हो, तो कोई भी बच्ची किसी चोट लगने पर, हल्की सी चोट लगने पर, गिरने पर, मारपीट होने पर भी इतना नहीं चीखेगी जिस तरह की चीख इस बच्ची की निकल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यह घटनाक्रम ऐसा जरूर है जिसकी जांच प्रशासन को हर हालत में करनी चाहिए। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ एक पूर्व जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहा है और वर्तमान जितने जनप्रतिनिधि हैं वे इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी के साथ लोगों के सामने आया है। अभिभावक आखिरकार क्यों बच्चियों को ले जा रहे हैं? क्या यह जांच का विषय नहीं होना चाहिए सरकार के लिए? बच्ची क्यों चीखी, यह क्या जांच का विषय नहीं होना चाहिए? वार्डन को क्यों एपीओ किया गया अचानक, क्या यह लोगों के सामने नहीं आना चाहिए? या फिर इस पूरे मसले की जड़ें कहीं और जा रही हैं, इसलिए इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है? दरअसल इस छात्रावास को लेकर कहा यह जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि लंबे समय से यहां अनियमितताएं चल रही है और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार। राजस्थान सरकार एक ओर तो शिक्षा विभाग बैड टच गुड टच सिखा रहा है स्कूलों में, बच्चियों को सुरक्षा के लिए नए नए नियम बना रहा है, और इतनी तेज चीखने वाली बच्ची की चीख अगर सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है और जयपुर में बैठी सरकार अगर स्थानीय जैसलमेर प्रशासन से यह नहीं पूछ रही, इसकी जांच के लिए कमेटी नहीं बनाकर वहां भेज रही कि आखिरकार ये बच्चियां चीखी क्यों हैं, क्यों कर उस हॉस्टल से
20 से ज्यादा बच्चियों को अभिभावक वापस ले गए हैं। अगर यह नहीं होगा, इसकी जांच नहीं होगी, तो सच सामने कैसे आएगा? क्या अपनी बच्चियों को हॉस्टल से ले जाने वाले अभिभावक गलत हैं? क्या चीखने वाली बच्ची गलत है? क्या एपीओ की गई हॉस्टल वार्डन गलत है? गलत कोई भी हो, या फिर जिन लोगों को अभी तक बचाने का प्रयास हो रहा है, या जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या अनियमितताएं कर रहे हैं, जिस तरह का आरोप उदाराम मेघवाल ने लगाया है, तो क्या यह सच सामने नहीं आना चाहिए? क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और अगर प्रशासन इस तरह की घटनाओं को छिपा रहा है, तो यह और मामला गंभीर हो जाता है। क्या यह बच्ची की चीखें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कानों तक पहुंचेगी? क्या यह चीखें मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगी? क्या यह चीखें सरकार के बाकी नुमाइंदों के कानों में पहुंचेगी? और क्या यह चीखें स्थानीय उन जनप्रतिनिधियों के कानों में भी पहुंचेगी जो छोटी छोटी बातों पर धरने प्रदर्शन करके रीले बनाकर और लोगों के बीच में खुद को हीरो साबित करने का प्रयास करते हैं? क्या उनके कानों में भी इस बच्ची की चीखें पहुंचेंगी? या फिर जो लोग अनियमितताएं करते हैं या बच्चियों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, वह घटनाक्रम चलता रहेगा और उसके डर से अभिभावक अपनी बच्चियों को छात्रावास से निकालकर उनकी पढ़ाई छुड़ाकर घर बैठाने पर मजबूर होंगे या कहीं अन्यत्र ले जाने पर मजबूर होंगे? तब तक क्या प्रशासन यूं ही देखता रहेगा, या इस पूरे मसले की जांच होकर परिणाम सामने आएंगे ताकि बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो पाए या बच्चियों की पढ़ाई ना छूट पाए? क्या इसके लिए सरकार को किसी बड़ी घटना की या प्रशासन कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? दरअसल मामला देखने में बहुत गंभीर लग रहा है, लेकिन कमाल यह है कि प्रशासन इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद, बच्ची की चीखें सोशल मीडिया पर सुनाई देने के बावजूद अगर हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन की स्थिति क्या है। क्या प्रशासन किसी दबाव में इस मामले को दबाने में लग रहा है? क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले से अनभिज्ञ है? क्या स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले से अनभिज्ञ हैं, या फिर जानबूझकर इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।